राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं IRFC को लेके। IRFC के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और आज IRFC में जो गिरावट आई है वो कहाँ तक जा सकती है, क्या मार्केट बेरिश हो रहा है या फिर अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है। तो इन सारे बातों पे हम डिस्कशन करेंगे और पूरा मंथ आगे आने वाला जो मई है उसमें IRFC क्या लेवल्स दिखा सकता है उस पर भी हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे और देखते हैं कि IRFC में क्या टेक्निकल्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो IRFC में हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है आज एक गिरावट देखने को मिली है। आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है IRFC के अंदर और हमें एक प्रॉपर, आप देखिएगा तो हमें एक आज प्रॉपर कैंडल दिखाई दी है। मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि पहले बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे बाइंग दिखाई दी है। और ये जो बाइंग प्रेशर देखने को मिला है ये लो वॉल्यूम के साथ मिला है। लो वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई इन्वेस्टर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स थे जिनका धैर्य धीरे धीरे टूट रहा था। समय के साथ साथ वो सेल करते जा रहे थे और नए बायर्स जो हैं वो जहां मौका लग रहा था उनको लग रहा था, जहां जिसको लग रहा था वैसे वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से आज हमें कॉन्टिन्यूसली एक बेल्ट होल्ड लाइन टाइप की दिखाई दी है। हालांकि बहुत छोटी लाइन है और बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ है, तो इससे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की सेलिंग में इन्वेस्टर्स इनरोल नहीं हुए हैं। तो IRFC में मुझे आज पर्सनली लग रहा है कि कोई इन्वेस्टर इनरोल नहीं है। लेकिन इसके पहले वाली जो कैंडल थी हमारी बेल्ट होल्ड लाइन, जिसमें हमें बाइंग प्रेशर अच्छा देखने को मिला था, इसके अंदर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है और ये इस बात को बता रहा है कि यहाँ पे कोई एक इन्वेस्टर इनरोल था, जिसकी वजह से बाइंग बहुत तगड़ी है। और बाइंग अगर अच्छी है तो इसका मतलब अभी भी इसमें बुलिशनेस बनी हुई है। तो देखा जाए अभी ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके अंदर और अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये हो सकता है कि सर ये अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगी। सवाल उठता है क्यों करेगी, कि मार्केट इसके पहले से यहाँ से लौट गया था इसलिए ये रेजिस्टेंस बनेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट नहीं होता है जहाँ से मार्केट लौट जाए। रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल सिंबल होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न को कुछ लोग शूटिंग स्टार कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं शूटिंग स्टार एक अप ट्रेंड मार्केट में बनता है। वो जनरली ये ऑल टाइम हाई पे हो तो ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, शूटिंग स्टार नीड कन्फर्मेशंस और शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी। अगले दिन की जो क्लोजिंग हुई है वो शूटिंग स्टार के पास हुई है, शूटिंग स्टार के अंदर नहीं हुई है, नीचे नहीं हुई है। तो ये प्रॉपर एक शूटिंग स्टार नहीं था। ठीक, अगर ये एक शूटिंग स्टार नहीं था तो सवाल उठता है कि अभी हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा ऐसा पर्सनली व्यू बन रहा है कि अभी IRFC बुलिश है और IRFC के अंदर हमें वापस से 180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी भी इसमें अप ट्रेंड जाने के चांसेस हैं और ओवरऑल अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड भी इसका बहुत अच्छा चल रहा है। IRFC में अगर आपकी पोजीशंस ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसमें बने रहिए। आपका SL, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इसको आप मार्केट में ड्रॉ करिए और यही ट्रेंड लाइन आपका एक SL बनेगा। वो समय के साथ साथ चेंज होगा क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ पहुँचता है और यहाँ से लौटता है तो भी आप जिंदा हैं। जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपके पास होप है और आप SL मेंटेन रखिएगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट निकलता है आप एग्जिट कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पुराने पर्सिंग पैटर्न से जुड़ती हुई दिखाई देगी आपको और एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इस समय IRFC का जो सपोर्ट है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन है और ये एक बहुत अच्छा सिंबल है। ये इस बात को बता रहा है कि इन्वेस्टर्स प्लस रिटेलर दोनों का ही मन इस शेयर को बाई करने में है, इस शेयर को शॉर्ट करने में नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि 190 के पास में, 180 और 190 के पास में
एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक हैवी सेलिंग देखने को वापस से मिलेगी, क्योंकि IRFC को मैंने देखा था तो शॉर्ट सेल बनाया जा सकता है IRFC में, ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। चलिए इसके मंथली चार्ट्स को देख लेते हैं। अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो IRFC का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट आपके सामने है 116 पे। कुछ लोग कहेंगे क्या ये हैमर है? देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट के बेसिस पे इसे हैमर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हैमर फॉर्म्ड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे 2 कैंडल्स का कोई डाउन ट्रेंड नहीं बनता है, तो इसलिए इसको आप एज अ हैमर कंसीडर अभी नहीं करेंगे। और देखा जाए तो इस समय बिल्कुल इसके अप जाने के मूव दिखाई दे रहे हैं, तो IRFC में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी IRFC पे किस लेवल पे बाइंग है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको मेरा टेक्निकल्स एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और किसी भी शेयर के बारे में अगर आपको जाना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।